अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाइला साहिबा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी आप? हॉस्पिटल में मेरा अपॉइंटमेंट था हयात आपा, चेकअप के लिए गई थी। तो क्या आप बीमार हैं नाइला साहिबा? नहीं, लेकिन जब मैं अब्दुल्ला को उठा रही थी तो सीने में दर्द महसूस हुआ। जब मैंने चेक किया तो कुछ सख्ती महसूस हुई, इसलिए डर गई थी मैं। अल्लाह खैर करे। फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई। ये तो अच्छा किया आपने कि आप डॉक्टर के पास चले गए। कोई संगीन मसला तो नहीं बताया? अरे नहीं नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फिक्र करने की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने मुझे इतना हसास होने पर बहुत सराहा भी। ख्वातीन इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं, सोचती है कि ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मैं ज्यादा बीमार भी पड़ जाऊँ तो भी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाती। अब से तुम्हारे पास ना जाने का कोई इख्तियार नहीं। मैंने इस घर की हर औरत के लिए अपॉइंटमेंट ले लिया है। सब चेकअप के लिए जाएंगी। मेरे पास ब्रोशर भी है, तुम देख सकते हो। इसे अच्छी तरह देख लो। दिखाइए। नाइला साहिबा, आप बहुत अच्छी हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने खबरों में देखा था कि दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अब औरतों में इस तरह का शऊर उजागर करना वाकई उनको इस मामले में मोहतात बना देता है। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा, जिम्मेदारी अब हमारी है। बच्चा पैदा करने के बाद मैंने वाकई अपनी सेहत की कदर जानी है। देखो क्या खूब लिखा है इसमें, इब्तिदाई शनाख्त जिंदगी बचाती है। अच्छा तो सुनिए, अब से हम हर महीने आईने के सामने अपनी अच्छी तरह से जांच करेंगे। साल में एक बार डॉक्टर के पास भी जाएंगे। तुम दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना मेरे जिम्मे है। अल्लाह राजी हो आपसे। देखो, हॉस्पिटल वालों ने ये पिंक कुकीज भी दिए हैं। मैं जरा कपड़े चेंज कर लूं, तुम चाय बना लो, मैं आऊंगी तो हम साथ बैठकर खाएंगे। नए होटल के मुआहदे पर तुम्हारे चचा के दस्तखत भी होना जरूरी है। तो क्या आप उनके साइन के लिए भीख मांगेंगे? आधा पार्टनर है वो कंपनी का। लेकिन हमने रसूल साहब को साथ मिलाया तो था। अजलान, ये आइडिया तुम्हारा था। रसूल साहब को इसलिए शामिल किया था कि कंपनी हाथ से ना निकल जाए। और क्या कर सकते थे हम? बाबा सच कहूं तो सिर्फ साइन के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़े ये नहीं चाहता हूं मैं। वो तो वैसे ही सब जगह कहते फिर रहे कि मैं कंपनी का आधा हिस्सेदार हूं। ऐसा ही है। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा बाबा। नोमान से कहें कि जाके बात करें उनसे, और इस तरीके से उनको भी मैसेज मिल जाएगा। जैसा तुम बेहतर समझो बेटा। ओह, मैंने कहीं दूध की बोतल यहाँ तो नहीं छोड़ दी? नहीं, मैंने तो नहीं देखी। वैसे क्या आपने सुना है शारिक के बाबा का इंतकाल हो गया? अल्लाह शारिक के वालिद की मग़फ़िरत फरमाए। सुना है बहुत तकलीफ में थे। हाँ, ठीक कहा। वैसे उनका जनाजा कब है? कल है। अच्छा, क्या आप भी वहाँ जाएंगी? क्या मेरे जाने में कोई मसला नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं मरीम साहिबा। वो दुआ के ससुर थे ना, और दुआ आपकी साहब का बहू थी। जब ऐसा कोई मामला होता है तो हम हमेशा शिरकत करते हैं। हर मुसलमान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। हमें मरने वाले के घर और जनाजे में जरूर जाना चाहिए। शारिक हमारे घर आया और उसने यहाँ खाना भी खाया, तो शिरकत करना लाजमी है। इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। ये कहना था कि जनाजे पे जाना मुझे पसंद नहीं है। हम भी कोई इसके शौकीन नहीं है, लेकिन कुछ रिवायात पर अमल करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खैर, मैं किचन में जाके देखती हूँ, बॉटल किचन में तो नहीं। हस्बुनल्लाह, ऊपर से हंस भी रही है, बेशरम औरत।